नमस्कार दोस्तों, परीक्षा कैंपस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी आर ओ के हिंदी प्रैक्टिस सेट आप देख रहे हैं, जिसमें आर ओ के 60 क्वेश्चन आते हैं। उसमें 60 क्वेश्चन से हम 60 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिसमें आपका एक विलोम रहेगा, दूसरा आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तीसरा पर्यायवाची। इन 3 टॉपिक को कराने के बाद जो है और अगला भी जो टॉपिक बचेगा, 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक मैं कराऊंगा। उसमें से देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए, पहला क्वेश्चन है आभ्यंतर का विलोम होता है। पहला है बाह्य, दूसरा है अंदर, तीसरा मध्य, चौथा अभी अभी। देखिए, जो विलोम शब्द होते हैं उस शब्दों के हिसाब से ही विलोम शब्द बताना है। जैसे अगर तद्भव शब्द है तो उसका विलोम तद्भव होगा, अगर विलोम शब्द तत्सम है तो उसका विलोम उसका तत्सम होगा, अगर वो जो है देशज है तो देशज होगा, विदेशज है शब्द की प्रकृति के अनुसार ही विलोम शब्द बनेगा। जैसे आभ्यंतर का विलोम शब्द क्या होता है, इसमें बाह्य। देखिए, ये जो है संस्कृत निष्ठ शब्द तत्सम की तरह, इसीलिए आभ्यंतर का विलोम बाह्य होता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। देखिए, अगला प्रश्न है श्री गणेश। श्री गणेश शब्द का विलोम होगा। पहला ऑप्शन है इतश्री, पहला ऑप्शन इति, दूसरा इतश्री, तीसरा अथ, चौथा इत्यालम। इसमें देखिए बताना है आपका श्री गणेश जो शब्द है होता है, ये किसी कार्य को शुभ कार्य के प्रारंभ के लिए जो है उसका जो है वो जैसे कोई कार्य प्रारंभ किया जाता है तब श्री गणेश उसको कहते हैं, श्री गणेश किया जा रहा है। और जब किसी कार्य का समापन होता है तब इतश्री करें। अब इतश्री कर दीजिए, क्योंकि संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्द है, इसीलिए इसका विलोम भी तत्सम रूप होगा। जो है इसका जो विलोम क्या होगा, बी ऑप्शन इतश्री। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है। अगला है उद्घाटन का विलोम। उद्घाटन का विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन है प्रसारण, तीसरा गुप्त, चौथा समापन, तीसरा समापन, चौथा समर्पित। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा, समापन होगा। क्योंकि उद्घाटन किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए जो कोई कार्य की शुरुआत होती करें कि भाई हमारे इस कोचिंग का उद्घाटन है या इस कार्य का उद्घाटन है, उसी का जो है जब समापन होता है, यानी किसी कार्य का जब अंत होता है तो उसका समापन किया जाता है, तो यहाँ जो है इसका विलोम क्या होगा, समापन होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है। अगला क्वेश्चन है गौरव। गौरव का विपर्यार्थक शब्द है गौरव। पहला है वैभव, दूसरा लाघव, तीसरा पराभव, चौथा निर्मोह। इसमें जो सही उत्तर होगा बी फॉर बॉल, यानी लाघव, यानी गौरव एक सम्मानित के लिए, लाघव मतलब छोटा, यानी गौरव एक श्रेष्ठता का प्रचायक है और उसका जो विलोम होगा लाघव अर्थात वो छोटा हो। देखिए आगे देखते हैं अगला शब्द आपका कौन सा है। अगला शब्द है नैसर्गिक का विलोम है। नैसर्गिक शब्द है। पहला यह जो है प्राकृतिक जो चीज़ें तत्व प्रकृति ने बनाया है वो जो है नैसर्गिक होती हैं, जो मनुष्य ने बनाया होती है वो जो है कृत्रिम होती हैं। इसीलिए इसका जो उत्तर होगा क्या होगा, कृत्रिम होगा। देखिए अब स्वर्गीय नरकीय, अब यहाँ प्राकृतिक का भी कृत्रिम होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है। अनुग्रह शब्द का विलोम बताइए। अनुग्रह अन उपसर्ग से ग्रह में लगा है, इसका जो है बी उपसर्ग उसका उल्टा होता है, इसीलिए जो है उपसर्ग लगा ही शब्द होगा। इसमें अनुग्रह का जो विलोम होगा विग्रह होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है। इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म बताना है। विलोम शब्द का सही युग्म बताना है कि कौन सा सही जोड़ा है। युग्म का मतलब जोड़ा। पहला देखिए, इससे कई विलोम आपके तैयार हो जाएंगे। पहले आपत्ति का विपत्ति है, ये नहीं होगा, क्योंकि आपत्ति विपत्ति दोनों समानार्थी शब्द है, यानी आपत्ति का मतलब समस्या, विपत्ति का भी मतलब समस्या, ये नहीं होगा। और नर्सण अनावर्षण ये जो है ये भी गलत है। अगला है गणतंत्र का जनतंत्र। देखिए यहाँ जनतंत्र गलत लिखे, क्योंकि गणतंत्र का जनतंत्र ये भी समानार्थी शब्द हैं। गणतंत्र यानी जो जनता के द्वारा शासन किया जाता है गणतंत्र, वो तो उसको जनतंत्र उसी को बोला जाता है। लेकिन इसमें जो सही उत्तर होगा आदृत का अनादृत, डी, यानी डी उत्तर इसलिए होगा। आदृत मतलब सम्मानित, यानी जिसका सम्मान के आदर किया जाता है। तिरस्कृत का मतलब अपमान, उसका तिरस्कार किया जाना, उसको हे दृष्टि से देखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कौन सा है। अगला है
आवर्तक का विलोम शब्द है। आवर्तक पहला है प्रवर्तक, दूसरा है अनावर्तक, तीसरा है आवृत, चौथा है प्रकर्षण। इसमें आवर्तक का, क्योंकि यहाँ उपसर्ग लगा के बना है, यहाँ भी उपसर्ग लगा के ही बनेगा। आवर्तक का क्या होगा? अनावर्तक। अनावर्तक इसका सही विलोम होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है कौन सा, यानी इसमें सही जोड़ा क्या है आपको ये बताना है कि पहला है अल्पज्ञ बहुज्ञ, दूसरा है संयुक्त संधियुक्त, समस्त अभ्यस्त, अज्ञ अनभिज्ञ। देखिए इसमें जो होगा अल्पज्ञ का बहुज्ञ सही होता है, क्योंकि ना अल्पज्ञ मतलब थोड़ा, बहुज्ञ माने ज़्यादा। इसमें जो सही विलोम आपका उत्तर ए होगा। देखते हैं अगला, विलोमार्थक दृश्य युग्म शुद्ध है। अब इसमें कौन सा युग्म? देखिए युग्म वाले में बताने में इसमें कई जो है आपके विलोम तैयार हो जाते हैं। आपका सचल का चल, निरपेक्ष का सापेक्ष, मौलिक का अनुदित और बंधन का मोक्ष। इसमें अशुद्ध युग्म बताना है कौन सा अशुद्ध है, यानी सही मतलब इसमें 3 सही है 1 गलत है, उसको बताना है। सचल का चल, इसमें यही आपका सही होगा, क्योंकि सचल का चल नहीं होता, अचल होता है। देखिए चल का अचल होगा और निरपेक्ष का सापेक्ष होगा, मौलिक का अनुदित, मौलिक रचना जो खुद से लिखी जाती है, अनुदित मतलब उसका अनुवाद किया जाता है, और उसके बाद बंधन जो बांधा जाता है, उसके बाद फिर मोक्ष को मतलब एकदम मुक्ति जो है, इसका सही उत्तर यही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है। देखिए अभी तक विलोम था, अब वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है उसको आपको बताना है। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसमें आपको बताना है जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसको क्या कहते हैं। पहला है कीमत, दूसरा है अमूल्य, तीसरा बहुमूल्य, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें जो है जिसकी कोई कीमत ना हो उसको क्या बोलते हैं? अमूल्य बोलते हैं, यानी इसका कोई मूल नहीं है। यहाँ ये भी कह सकते हैं जिसका कोई मूल्य ना हो वो भी अमूल्य होता है, जिसकी कोई कीमत ना हो वो भी अमूल्य होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, जो मतलब बढ़िया से भोजन करता हो, नहीं यहाँ तक गटई तक पूरा भर लें, तो ये नहीं कहने का मतलब थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। पहला है मितव्ययी, दूसरा है मितव्यय, तीसरा है मिताहारी, चौथा है मिताहारीन। इसमें जो सही उत्तर होगा मिताहारी। आहार का मतलब मित धन आहार, इन मित माने थोड़ा, आहार माने भोजन करने वाला, अर्थात जो थोड़ा भोजन करता उसको मिताहारी बोलते हैं। मितव्ययी मतलब होता है जो थोड़ा खर्च करता है, यानी नपा तुला करके खर्च करता हो तो उसको क्या बोलेंगे? मितव्ययी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। इसमें देखिए पहला ऑप्शन है पदभ्रष्ट, दूसरा है पदानुगत, तीसरा है पदानुगत, चौथा है पदच्युत। देखिए इसमें का जो टाइपर ऑप्शन दूसरे में का रख दिया है, इसका जो होता है सही उत्तर मर्माहत होता है। मर्माहत इसका सही उत्तर होगा, बाकी इसमें के जितने ऑप्शन हैं सब गलत हैं। यानी जैसे इसमें जो सही उत्तर इसका जो है जिसके हृदय पर आघात उसको मर्माहत बोला जाता है एक शब्द में। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है। जो झगड़ा मतलब घर घर जाकर के झगड़ा कोई मनुष्य लगाता है उसको क्या बोला जाता है। अब इसमें यही बताना है। पहला है जयचंद, दूसरा है शकुनी, तीसरा विभीषण, चौथा नारद। इसमें जो सही उत्तर होगा नारद होगा। नारद का काम ही है एक घर से दूसरे घर में जाके झगड़ा लगाना। जैसे आप उसमें देखे होंगे रामायण महाभारत, उसमें भी नारद नारायण नारायण करके एक जगह से दूसरी जगह के झगड़ा लगाने का कार्य करते हैं। वो जो है एक प्रकार से उस समय के जो है एक वो प्रेस की तरह काम करते थे, उसी तरीके से वो भी थे, देखिए संवाददाता के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां है क्या है। जो छीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है। जो छीण ना हो सके, पहला है अमित, दूसरा है अपार,
तीसरा है अक्षय, चौथा है अनंत। इसमें जो है जो क्षीण ना हो सके, जो कभी मतलब नष्ट ना हो सके, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, वो सही है अक्षय। अक्षय बनी क्षय माने नष्ट होना, आ उपसर्ग लगा हुआ, इसीलिए उसका मतलब होता है कि जो कभी नष्ट ना हो उसको अक्षय बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है। जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द, पहला है चंद्रशिखर, दूसरा है चंद्रशेखर, तीसरा चक्रधर, चौथा है चंद्रग्रहण। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा, यह जो है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास होता है, वो शिव जी के, अर्थात इसमें तीसरे अर्थ का, ना तो पहले पद का ना दूसरे पद का अर्थ बताया, तीसरे पद का, जैसे जो आप उसमें बताएंगे तो ये जो है चंद्रशेखर शिव जी को कहा जाता है। जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या कहा जाता है, चंद्रशेखर। चंद्रपा मतलब सिर पर चंद्र विराजमान हो, और जिसके चक्रधर, जिसके हाथ में जो हाथ में चक्र धारण करता हो, उसके लिए एक शब्द क्या है, चक्रधर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या बोलेंगे। पहला ऑप्शन है निर्दय, दूसरा ऑप्शन निर्भीक, तीसरा ऑप्शन निरशंस, चौथा ऑप्शन है निर्मम। जिसमें सही उत्तर क्या होगा, निर्मम होगा, यानी जो जिसके अंदर ममता ही नहीं हो, यानी जिसके हृदय में ममता नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, कहीं बड़ा निर्मम है। जिसके अंदर दया नहीं उसको निर्दय बोल जाता है। जो निरशंस यानी जो एकदम बिना किसी कष्ट के लोगों की हत्या करता है उसे निरशंस बोलेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए उपयुक्त शब्द, यहाँ भी वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, यानी जिसके हृदय में ममता नहीं उसको भी क्या बोलेंगे, निर्मम बोलेंगे। यानी ममता नहीं है तो उसी को क्या बोलेंगे, निर्मम। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है। देखिए तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है, यानी जो तिलक लगाते हैं उसमें किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है। पहला है गेहूँ, दूसरा है अक्षत, तीसरा है जौ, चौथा है उड़द। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा, अक्षत होता है, यानी अक्षत का ही क्या तिलक लगाया जाता है, अक्षत के ही माथे। अगला देखते हैं। जिसका जन्म छोटी जात में हो के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसका जन्म छोटी जात में हो उसके लिए क्या बोला जाता है। पहला ऑप्शन है अंडज, दूसरा है शूद्र, तीसरा अंतज, चौथा है अछूत। इसमें जो सही उत्तर है अंतज बोला जाता है। अंतज यानी इसमें आधा तर है। देखिए जो छोटी जात में जन्म लेता है उसको क्या बोला जाता है, अंतज बोला जाता है, यानी अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज बोला जाता है। देखिए अब यहाँ ये देखिए 10-10 क्वेश्चन मैंने पहले विलोम शब्द का कराया, उसके बाद फिर आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का कराया, फिर उसके बाद आया पर्यायवाची। पर्यायवाची में देखिए चोर का पर्यायवाची शब्द है चोर। चोर का पर्यायवाची शब्द है, पहला है खनक, दूसरा है उदक, तीसरा है धूसर, चौथा है थलचर। देखिए पर्यायवाची में भी ध्यान देना है कि जो है जैसे जो पर्यायवाची चर्चित रहती, जो आती रहती हैं वहाँ से नहीं पूछते हैं। पर्यायवाची वहाँ से पूछते हैं जिसका कम चर्चित रहता है, और जो आपको याद है पर्यायवाची उसको वहाँ से, उसको जब पर्यायवाची पढ़ते समय इस बात को ध्यान रखना है कि जो याद है उसको ना देखें। उसके बाद जो नहीं याद है उसी के ध्यान दें, तो आपको पर्यायवाची याद करने में आसानी होगी। चोर का जो पर्यायवाची शब्द है खनक, जानते हैं चोर थोड़ा सा भी आवाज़ सुनेंगे तो वो भाग निकलेंगे, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, खनक कहा जाता है। थोड़ी सी आवाज़ चूँ से सुनेंगे वो निकल लेंगे। उदक जो है ये जल का पर्यायवाची है, किसका है, जल का है। धूसर जो है ये क्या है, गधे का पर्यायवाची, किसका है, गधा, गधा का पर्यायवाची है। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है। बिजली का पर्याय है, बिजली का इसमें पर्याय बताना है आपको। सरवरी, तनया, रमणी, दामनी। इसमें जो सही उत्तर है आपका क्या होगा, बिजली की पर्यायवाची दामनी होता है। हाँ, चपला, चंचला, दामली, ये जो है बिजली की पर्यायवाची। सरवरी जो है रात्र की पर्यायवाची हो, तनया पुत्री की पर्यायवाची होती है, रमणी जो है पत्नी की पर्यायवाची होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है। इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है, पहला है विपुला, दूसरा है सरवरी, तीसरा है धेनुका, चौथा है पयस्विनी। इसमें जो
वसुधा माने धरती होती है, धरती का पर्याय पूछ रहा है, तो इसमें जो है ये आपका विपुला जो है धरती के पर्यायवाची, मैंने सर्वरी बताया, रात्र की होती है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। चंचरीक शब्द किसको बोलते हैं? पहले हवा है, दूसरा भ्रमर है, तीसरा मित्र है, चौथा पुत्र है। इसमें जो सही उत्तर होगा, भ्रमर को चंचरीक बोला जाता है। अब हवा, वायु, समीर, पवन, ये सब देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है? अगला है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं पर विशेष ध्यान दें। नहीं तो पृथ्वी देखे फट से लगा दी, इसमें नहीं पूछा है। इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पहला है इला, दूसरा है अचला, तीसरा अचल, चौथा है अवनी। देखिए इसमें अचल जो है, अचल पर्वत का पर्यायवाची होता है, बाकी इला पृथ्वी का होता, अचला भी पृथ्वी का होता, अवन भी कहें अवनी और अंबर तल में, उसी तरीके ये जो है अवन पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है। बिसिक किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? पहला है बुध, देखिए, दूसरा है बाण, तीसरा है तरु, चौथा है सरोवर। जो बिसिक है वो बाण का, यानी बाण का पर्यायवाची शब्द है। तरु जो है पेड़ का पर्यायवाची वृक्ष का है। सरोवर जो है तालाब का पर्यायवाची तड़ाग, सरोवर। देखते हैं अगला आपका कौन सा क्वेश्चन है। 27वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि घोड़ा देखते ही आप लगा देंगे तो क्वेश्चन गलत होगा। इस बात को विशेष ध्यान देना है नहीं शब्द को। पहला है बाज, दूसरा है तुरंग, तीसरा शार्दूल, चौथा है। देखिए इसमें जो सही उत्तर होगा शार्दूल किसकी पर्यायवाची? सिंह यानी शेर की पर्यायवाची है। बाकी जो है बाज, तुरंग है, ये सब घोड़े की पर्यायवाची हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है। टीका शब्द का पर्याय है। टीका मतलब क्या होता है? जैसे किसी चीज़ का यानी व्याख्या जो लिखी जाती है उसको टीका बोला जाता है, इसीलिए इसका जो पर्याय होता है व्याख्या होता है। अब इसमें आपका जो आलेख है, टेकुआ है, तकली, ये नहीं होगा। अब जो टीका का जो सही पर्यायवाची व्याख्या होता है। अगला है निम्नलिखित में से केतु, आपका केतु का पर्यायवाची नहीं है, इसमें नहीं पूछा है। नहीं पर विशेष ध्यान देना। पहला झंडा, दूसरा पताका, तीसरा निशान, ये तीनों होगा आपका, तीनों होगा। एक ग्रह आपका इसका पर्यायवाची नहीं है, यानी झंडा, केतु को झंडा भी बोलते हैं, पताका भी बोलते हैं, निशान भी बोलते हैं, लेकिन ग्रह नहीं बोलते हैं। देखते हैं अगला, तलवार का पर्यायवाची शब्द है। इसमें तलवार का पर्यायवाची आपको बताना है। पहला हलवार, दूसरा करवाल, तीसरा धरवार, चौथा धारदार। इसमें जो सही उत्तर है करवाल है, यानी ये जो तलवार का सही पर्यायवाची क्या होगा? करवाल होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव इसमें कौन सा पर्यायवाची शब्द है? अब पहला है बिडौजा, दूसरा पिसुन, तीसरा मार, चौथा अस्म। इसमें आपको बताना है कि कामदेव का पर्यायवाची कौन सा शब्द? मार जो है कामदेव को ही कहते हैं। बाकी जो बिडौजा इंद्र की पर्यायवाची, पिसुन आपको बताना किसकी पर्यायवाची, इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आज का ये अंतिम प्रश्न था, यानी 31वां, यानी मैंने जो है तीनों टॉपिक से 10-10 प्रश्न कराए थे, जो कि आरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो वही नहीं, चाहे टीजीटी दे रहे हो, चाहे पीजीटी दे रहे हो, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण, चाहे केबीएस, नवोदय, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, व्याकरण की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन रखे गए थे वो जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसको आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी, क्योंकि पिछली बार जो आरओ की परीक्षा कैंसिल हो गई थी, मैंने जो भी इसमें कराया था प्रैक्टिस सेट, उसमें से कम 2500-3000 क्वेश्चन हूबहू वही आ गए थे, बाकी और भी आए थे।
देखिए कम से कम 40-45 क्वेश्चन पूरा उसमें से लगभग ऐसे ही आ गया था। इसीलिए ये भी जो मैं करा रहा हूँ, इससे आगे भी कराऊँगा और भी प्रैक्टिस सेट, कल अगला प्रैक्टिस सेट कराएंगे। देखिए यहाँ से जितने भी प्रश्न आते हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं जो भी मैं करवा रहा हूँ, और उन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, देखिए, और हमारे जो परीक्षा कैंपस चैनल है उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।